श्रोताओं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम लग चुका है और मार्च भी लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। और इस समय यदि हम बात करते हैं खेती के साथ साथ अपने जो गृहवाटिका की, अपने घर के गार्डन की, तो इस समय हमें विशेष तौर पे हमारे पेड़ पौधों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसी तारतम्य में हम आज बात कर रहे हैं श्रीमती सरिता इरपाचे जी से। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में। राम राम। राम राम। तो सरिता जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह से अपने पेड़ पौधों को जैसे अपने घर में लगाया है, और आपके घर के आसपास तो जमीन में नीचे कम जगह है, पर जैसे छत पे उसमें आपने बहुत अच्छे से अपने पौधों को मैनेज करके रखा है। तो किस तरह से आपने गृहवाटिका का पेड़ पौधों का मैनेजमेंट किया है? जी हाँ, जैसे कि ऊपर हमने ये फलों वाले रखे, जैसे कि नींबू है जी, आंवला है, अनार है, और कुछ सब्जी भाजियाँ भी हमने लगाए हैं, धनिया बैगन वगैरह जी, करेला वगैरह की बेलें ऐसे लगाए हैं। और बाकी जो कम धूप वाले पौधे हैं वो सेकंड फ्लोर पे पोर्च पे हमने रखे हैं, जो हैंगिंग बास्केट वगैरह फूलों वाले ऐसे पौधे हमने रखे हैं। जी। तो सरिता जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके जो हैंगिंग वाले जो पौधे हम देख रहे हैं, इसमें अभी बहुत अच्छे फूल खिले हुए। तो ये फूल कितने समय तक रहेंगे? और आपने जब ये हैंगिंग वाली बास्केट में जब मिट्टी लगाई थी, तो किस तरह से आपने उसमें मिट्टी लगाई थी और किस तरह से पौधे लगाए थे? जी हाँ, हैंगिंग वाले बास्केट जो हम ऐसे टांगते हैं तो उसको हमें हल्का ही रखना पड़ता है, उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं कर सकते, जैसे कि कोकोपीट वगैरह और हल्की मिट्टी ऐसे करके हैंगिंग करते हैं, जिसमें कि उसमें वजन नहीं रहता है और फूलों की ग्रोथ भी उसमें अच्छी होती है। जी, और ये ठंड के फूल रहते हैं जो हमें ठंडी में ही मिलते हैं। जी, कम प्राइस में मिल जाते हैं, कम पैसों में मिल जाते हैं नर्सरी में। जी, और ये 4-6 महीने ही रहते हैं, जैसे कि अप्रैल तक ही रहते हैं, पर इससे गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है और इनमें बहुत सारे फूल वगैरह आते हैं। जी, और जब अप्रैल में जैसे कि अब ये पौधे नहीं ग्रो करते हैं तो इन बास्केट को अपन निकाल के इसमें अपन सब्जियां जैसे कि धनिया मेथी जी, ऐसे बीजे करके इसको फिर दूसरे इसमें यूज कर लेते हैं सब्जियों में जी। ऐसे। तो सरिता जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी गर्मी का जैसे बहुत तेज गर्मी चल रही है, और इस समय आप अपने गार्डन में किस तरह की व्यवस्था रखती है जिससे पौधों को धूप भी कम लगे और जितनी जरूरी है उतनी धूप भी उन्हें मिल जाए? जी, जैसे कि धूप तो हमारे यहाँ आती ही है, जी, पर कम धूप के लिए उसमें नेट लगाना पड़ता है, जालियों का उपयोग करना पड़ता है, और जिन पौधों को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए उनको थोड़ा छाए वाले एरिया में रखना पड़ता है ताकि उनमें धूप कम लगे और फल फ्रूट अपने आराम से बने रहे। जी, जैसे कि हमारे पोर्च में अगर धूप ज़्यादा ही तेज है तो फूलों को ऐसे मतलब जगह पे रखना पड़ता है जहाँ की 2-4 घंटे की धूप उन्हें मिले जी, और बाकी उनको हवा पानी सब मिलते रहे ऐसा। जी। और इसके साथ साथ अभी गर्मी के समय में किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था मुख्य रूप से अपने पौधे में करने की आवश्यकता होती है? जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमें उन्हें पौधों को सुबह भी और शाम को भी पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। जी, और उनकी निंदाई गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी है उसकी टाइट हो जाती है गमलों में, तो उसकी निंदाई गुड़ाई भी ज़रूरी है कि मिट्टी हल्की बनी रहे, जी, उन्हें पानी भी प्रॉपर मिलते रहे। जी, और अभी जैसे कि पतझड़ का मौसम चल रहा है जी, तो पौधों की कटाई छटाई और पीली पत्तियाँ जो बहुत सारी अभी निकल रही उनको अलग करना पड़ता है ताकि पौधों को ग्रोथ बने रहें। जी, और पौधों की जड़ों पे भी अपन को ध्यान देना है कि उसकी साफ सफाई बनी रहे, उसमें अदर कोई घास उगे ना। जी, निदाई गुड़ाई प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। जी। और निंदाई गुड़ाई से मुझे ध्यान आता है कि आप आपके पौधों में किस तरह से खाद का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस मौसम में हमारे गृहवाटिका में यदि इतने सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हैं तो उसको विशेष तौर पे हमें पौष्टिक चीजें देने की आवश्यकता होती है, खाद डालने की भी जरूरत होती है। तो आप किस तरह से खादों का उपयोग करते हैं? जी, मैं अपने घर का ही जो भी घर से मेरा निकलता है, जो भी अपन सब्जी भाजी जो भी काटते हैं या दाल चावल जो भी धुलते हैं उसी का पानी मैं देती हूँ, जी, या फिर कंडे के उपले का मैं पानी देती हूँ। जी, और नीम का स्प्रे करती हूँ कीटों के लिए, जी, इसी प्रकार से करती हूँ। जी, और जैसे हमारे पेड़ों के जैसे सूखी पत्तियाँ पीली
पत्तियाँ और जो घर में वेस्ट जो अपनी सब्जियों का जो भी निकलता है जी। उनसे मैं खाद बनाती हूँ। उन्हें मतलब बोरी में भर देती हूँ, उनके साथ साथ मिट्टियाँ वो भी भर के उन्हें रख देती हूँ। एक कंटेनर में भर के रख देते हैं और उसे हमें प्रॉपर तरीके से पैक रखना पड़ता है ताकि वो खाद उसमें अच्छे से बने रहे। और बीच बीच में ऐसे देखना भी पड़ता है कि उसे घुमाना पड़ता है, उसमें केमिकल वगैरह जैसे पानी वगैरह डालना पड़ता है ताकि वो खाद अच्छे से बने। जी। उसमें जैसे कि मिट्टी डालते हैं, गोबर डालते हैं और घर का वेस्ट और ये पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ वगैरह, इससे मैं बनाती हूँ खाद। जी। और जैसे अब गर्मी का मौसम है तो जैसे बारिश में हम नए नए पौधे ला करके लगाते हैं, ठंड के मौसम में भी हम बहुत से पौधे ला करके लगाते हैं। उसी प्रकार से क्या गर्मी के समय में भी कोई ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम आसानी से हमारे गार्डन में लगा सकते हैं? हाँ, गर्मी में भी अपन पौधों का अगर ध्यान रखें तो गर्मी में भी पौधे लग जाते हैं। जी। और बहुत सारे पौधे हैं वैसे लगने वाले गर्मी में भी। जी। और जो बारिश के भी जो पौधे रहते हैं उन्हें भी हम सेव करके रख सकते हैं। अगर उनका अच्छे से देखभाल करें तो वो भी पौधे हमारे साल 2 साल तो चल ही जाते हैं। जी। और सरिता जी, जैसे हम सिंचाई की बात कर रहे थे तो सिंचाई करते समय क्या हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि किस पौधे में हमें कितना पानी देना है और किस तरह से उसकी व्यवस्था करना है? हाँ, ये पानी देने का बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। और पेड़ों को कितना पानी देना है और किस पे कितना पानी देना है ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पानी की वजह से ही पौधे हमारे नष्ट होते हैं। जैसे कि इंडोर वाले जो प्लांट रहते हैं उनमें कम पानी देना पड़ता है, जो धूप वाले जो बाहर वाले जो प्लांट रहते हैं उनमें हमें प्रॉपर पानी देना पड़ता है। और छोटे पौधों में हमें कम झाड़ियों से पानी देना पड़ता है। और बड़े गमलों में तो अपन पानी पूरा फुल उन्हें दे सकते हैं। जी। तो पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी। और मुझे पानी देने से एक ज़रूरी बात याद आई है कि गमले में पानी का निस्तार जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जी। अगर गमले से पानी नहीं निकलेगा तो गमले में ही पानी अगर रहेगा तो पौधा अपना खराब हो सकता है। इसीलिए जो गमलों से जो पानी निकलने का जो निस्तार जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब अच्छे से निकलना चाहिए गमलों का पानी। जी। उसके लिए गमलों में प्रॉपर होल होना बहुत ज़रूरी है। पानी निकलने की व्यवस्था उसमें अच्छी होनी चाहिए। और जब हम गमले में जो पौधा लगाते हैं तो उसमें अच्छे तरीके से 2 3 4 होल तो कर लेना चाहिए। और फिर उसमें अपन ईंटें या पत्थर जो भी है उसको उससे कवर करके फिर कोकोपीट मिट्टी, जिससे कि उसमें हवा और वो अपना जो एयरिंग का एरिया जो बना रहे, जी। उस तरीके से पौधों को लगाना चाहिए ताकि पानी डाले तो आसानी से निकल जाए। जी। और इसके साथ साथ जैसे जो गमले के पौधे होते हैं उसमें जैसे जल निकासी की व्यवस्था तो अच्छी होना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमें कैसे समझ में आता है कई बार कि हमारा पौधा कोई रोगग्रस्त हुआ है, और किस तरह से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस पौधे को हमें विशेष देखरेख की आवश्यकता है? हाँ, जब पौधे में जैसे ज़्यादा पानी हो गया या पौधा अगर अपना कुछ अलग ही मुरझाया टाइप का लगता है जी। तो वो पौधों की पत्तियां अलग ही मतलब कि पीली होने लगेगी। अगर पानी अपन ने ज़्यादा दिया या कम भी अगर देते हैं तब भी पेड़ों की पत्तियां पीली होने लगती है। जी। तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसे निकाल के फिर दूसरे इसमें अपन को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि उसका अच्छे से वो वो बना रहे। गमले जी। में मिट्टी है तो उसको दूसरे गमलों में अपन को निकाल के फिर अच्छे से लगाना पड़ेगा। जी। तो जैसे जब हम किसी पौधे को गमले से निकालते हैं तो उसकी जो जड़ है उसको किस तरह से, क्या उसकी भी साफ सफाई का भी उपचार करने की आवश्यकता होती है? हाँ, जैसे कि पेड़ अगर ख़राब हो रहा है तो उसे निकाल के उसकी जो वो मिट्टी है उसे अलग करके उसको उनकी जो जड़ें हैं उसको हल्दी के पानी से धुल लो। जी। उसे अच्छे से साफ़ करके फिर अच्छी मिट्टियों में उसे ग्रो करना है। और फिर खाद दे दो उसे, जैसे कि हल्दी का पानी दे दो, नीम का पानी दे दो या कंडे के उपले का पानी दे दो। जी। पौधा आसानी से ग्रो करेगा फिर। जी। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ सब्जी भाजी भी बहुत लगी है, जैसे अभी जब आप हमको गार्डन में घुमा रहे थे तब मैंने देखा कि आपके यहाँ भरते वाले भट्टे भी लगे हैं। तो जो भट्टे है उसको किस तरह से आपने लगाया था, और ये जो 3 या 4 पौधे दिख रहे हैं आपके यहाँ भट्टे के, तो इसमें आप मतलब कितने बार, लगभग महीने में कितने बार इसकी सब्जी बना करके, भरता बना के खा लेते हैं? हाँ, हमारे यहाँ छत पे जैसे बैगन का भरता और नॉर्मल बैगन भी लगे हैं। जी। तो इसकी हार्वेस्टिंग हम महीने में तो कम से कम 3 4 बार 5 बार ऐसे कर ही लेते हैं और काफ़ी बैगन हमें मिल जाते हैं। जी। और इन्हें हमने बोरियों में ही लगाए हैं।
जी 4 पौधों से ही हमें बहुत सारी हार्वेस्टिंग और हमारा जैसे कि हो जाता है। जी, मतलब आपको मार्केट से खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके साथ साथ और ये जो बाकी की जो सब्जियां लगाए हैं तो किस तरह से लगाई है आपने? जैसे जैसे आपने अभी बताया कि आपने जो बैंगन है उसको बोरे पे लगाए है, तो सबसे पहले तो टमाटर के पहले तो मैं बैंगन किस तरह से लगाए थे उसकी प्रोसेस जानना चाहूंगी, क्योंकि छोटी सी जगह में हम अच्छे से सब्जी लगा सकते हैं, है ना? तो आपने किस तरह से बैंगन लगाए थे? फिर टमाटर के बारे में भी जानना चाहूंगी कि वो भी किस तरह से आपने लगाए थे। जैसे कि ये हमने जैसे बैगन का भरता वाला जो पॉट है हमने नर्सरी से लाके जैसे बोरी में लगा है। जी फिर उन्हीं में ही जो नीचे जो जगह रह जाती है उसी में हमने धनिया और ये मेथी वगैरह लगा दिए है, बीज डाल दिए, तो उसके बैगन के साथ साथ हमें मेथी और धनिया भी अच्छी मिल जाती है। और टमाटर के भी हमने अलग अलग कंटेनर में जो हमारे यहाँ आ जाते, जैसे हम पानी वानी जो भी डालते हैं सब्जियों का, तो उससे क्या टमाटर के पौधे निकल जाते हैं, तो उसको अलग अलग गमलों में लगा दो तो उससे अच्छे से टमाटर के पौधे भी ग्रो करते हैं और हमें टमाटर भी मिल जाते हैं। और जैसे कि मिर्ची भी अपन मिर्ची के भी पेड़ निकल आते हैं, जैसे पानी वानी डालते हैं तो मिर्ची के पौधे निकलते हैं, उसकी भी अलग से सेपली लगा दो तो उनमें भी अच्छी मिर्चियाँ आ जाती जो अपने घर पे उपयोग हो सकती है। जी, तो आपके यहाँ भी मिर्ची आपको अच्छी मिल रही है? जी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ फलों के भी छोटे छोटे पौधे लगे हैं और नींबू के भी लगे, तो क्या इनमें फल आते हैं? जी हाँ जी, आंवला तो नहीं आ रहा है पर नींबू है, जी अनार है, ये हमें मिलते हैं। ये थोड़े बड़े कंटेनर में लगे हैं जी और इसकी कटाई छटाई करके हमने इसे थोड़ा छोटा ही रखा है और इसमें लगभग अच्छे आ जाते हैं, जैसे कि नींबू है, अनार है। जैसे जमीन में तो नहीं लगे हैं जी पर जी बड़े कंटेनर में लगे हैं, उसके हिसाब से हमें अच्छे उसमें फूल और ये फल प्राप्त हो जाते हैं। जी, तो आपने नींबू और अनार आपके गार्डन के खा चुके हैं, जी मतलब हाँ, होते खा थे। जी चुके हैं। जी, और एक बात और ये भी जानना चाहूंगी कि पौधों की ग्रोथ यदि हमको करना है और पौधों को घना बनाना है तो उसके लिए हमें किस तरह की व्यवस्था रखनी होती है? जैसे अपने अगर छत पे पॉट पे लगा है, थोड़े बड़े कंटेनर लेना है और पौधों की उसकी छटिंग करते रहना है। पौधों को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना है, उसकी छटिंग करते रहे तो उसका और घना होता है, उनमें हमें ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। अगर पौधा बड़ा होगा तो उतना नहीं होगा, पर अगर छटिंग करते रहेंगे तो उसके हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। जी, यानी समय समय पे हमें पौधों की कटाई छटाई करना बहुत आवश्यक है। जी, और इसके साथ साथ सरिता जी, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मुझे जैसे कि घर में पौधे लगाना, सब्जियां फल फ्रूट लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने घर की चीज़ों से ही जो भी वेस्ट जो भी निकलता है मैं उन्हीं से ही अपने इसका मतलब गार्डन या पेड़ पौधे का शौक पूरा कर लेती हूँ। और कम पैसों में कम चीज़ों जैसे बाहर की चीज़ों से, पर मैं घर की ही चीज़ों का उपयोग करके अपने शौक पूरा कर लेती हूँ। और ये गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनकी पौधे लगाना, देखना, फूल वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन बहनों को अगर घर में गार्डनिंग का शौक है तो वो इसी तरीके से घर की चीज़ों से ही अपना गार्डन का शौक पूरा कर सकती है और अपने घर को भी सुंदर बना सकती है, जैसे कि हमारा घर अच्छा सुंदर लग जी, रहा है। बिल्कुल सही कहा कि आपका गार्डन भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। और सरिता जी, आपने गृह वाटिका से